हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 स्वरूपों के बारे में। संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी। इससे पहले भी मैंने पहले के वीडियो में आपको समस्त जानकारी दी है, संपूर्ण जानकारी। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर जाएं और हमारे चैनल पर संपूर्ण जानकारी को आप ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। किसी विशेष मनोरथ सिद्धि हेतु किसी भी विशेष आपकी जो इच्छा है उसकी सिद्धि के कारण नवरात्रि बहुत खास माने जाते हैं। ये खास करके गुप्त नवरात्रि कल से शुरू हुए हैं। तो इस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि कब से है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है क्या नहीं है। तो मैंने आपको संपूर्ण जानकारी पहले की वीडियो में दी है। यदि आपने नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल पर जाएं और जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। 10 महाविद्याओं की इस नवरात्रि में पूजा की जाती है। वह कुछ इस प्रकार से हैं जिनका नाम मैंने पहले बता रखा है, लेकिन आप फिर से एक बार सुन लीजिए। तो पहली है माँ काली, दूसरी है तारा देवी, तीसरी है त्रिपुर सुंदरी, फिर उसके बाद है चौथी भुवनेश्वरी, पांचवी माता है छिन्नमस्ता, छठवीं त्रिपुर भैरवी और माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मतंगी और लास्ट की देवी हैं कमला देवी माँ। तो अब आपके लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि माँ काली की, जो माँ काली हैं प्रथम दिन की, जो इनकी कथा है। अब हम आज माँ काली देवी की कथा के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपको दुर्गा देवी कवच के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये दुर्गा देवी कवच कुछ इस तरह से होता है कि इंसान के संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं और समस्त चीज़ें उससे दूर हो जाती हैं। जैसे नकारात्मक चीज़ें हैं, आपके ऊपर कोई भी खतरा है, दोष है, संकरण है, मारण मोहन है, वशीकरण है, कुछ गलत हुआ है, कुछ ऊपरी बाधाएं हैं, आपकी रक्षा करता है दुर्गा देवी कवच। आप नाम से समझ रहे हैं उसका अर्थ, दुर्गा देवी कवच। कवच मतलब जो रक्षा करे। तो इस वीडियो को इसलिए अंत तक ज़रूर देखिएगा और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं माँ काली की कथा के बारे में। ये जो पहला दिन होता है उसकी कथा है। उसके बाद दुर्गा देवी कवच के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरी माँ के बारे में बात करेंगे, माँ तारा देवी के बारे में, जो कि आज दूसरा दिन है। तो आपके लिए सुनाते हैं सबसे पहले माँ भगवती की कथा। तो शुरू करते हैं। और एक बात, जब आप कथा करेंगे तो या आप व्रत रखें या नवरात्रे करें या नहीं भी करते हैं, तो इनकी कथाएं आप ज़रूर से रोज़ हमारे साथ जुड़े रहें। तो आप कथाएं इनकी ज़रूर से सुनते रहें। तो शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया और फिर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। फिर स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को यह बात बतलाई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और माँ पार्वती जी ने इस पर मुस्कुराहट करके कहा और मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उसके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। वह काली माँ भयंकर और विशाल रूप को देख करके सभी देवता और सिद्धलोक के प्राणी भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ और माँ काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ था और माँ काली के इस क्रोध से अब संसार भी जलने लगा था। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेट करके रोने लगी। उसके बाद माँ काली उनको देख करके उन पर मोहित हो गई और तब से महाकाली का क्रोध भी शांत हो गया। यदि कोई भक्त गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की असुरी शक्ति या कोई भी नकारात्मकता या जैसे कोई भी नकारात्मक शक्ति का असर है वो नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप यश जय की प्राप्ति होती है और सभी सांसारिक बाधाएं इससे समाप्त हो जाती हैं। माँ काली ने
चामुंडा का संहार किया था और इसलिए इन्हें चामुंडा नाम से भी जाना जाता है। चामुंडा देवी का रूप धारण कर लिया था, और इसलिए इनको चामुंडा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड़ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं और गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। अब बात करते हैं द्वितीय नवरात्रि की, मतलब दूसरे दिन माँ तारा देवी की कथा के बारे में, और अंत में हम देवी पाठ करेंगे जो कि कवच है, हिंदी में करेंगे। तो अब बात करेंगे माँ तारा देवी की कथा के बारे में। तो गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन 10 महाविद्या की देवी तारा की पूजा आराधना की जाती है। तारा देवी को शमशान की देवी भी कहा जाता है, साथ ही उन्हें मुक्तिदात्री भी कहा जाता है। हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी तारा देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार भगवान बौद्ध ने तारा माँ की आराधना की थी। बुद्ध देव के अलावा गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णतः प्राप्ति के लिए देवी तारा की आराधना की थी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि यह मान्यता यह है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत प्राप्त हुआ तब दैत्यों और देवताओं के बीच इसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कितना भयंकर युद्ध हुआ था देवताओं में और दानवों में। इसी संघर्ष के दौरान जब विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण कर रहे थे तभी तारा देवी प्रकट हुई। उन्हें आदि शक्ति का स्वरूप भी माना गया जो सृष्टि के प्रत्येक तत्व में व्याप्त होती हैं। महाशक्तियों में एक तारा देवी 10 महाविद्याओं में से देवी तारा को महासरस्वती और महासिद्धि का रूप भी माना जाता है। कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि जब सृष्टि का विनाश हो रहा था और चारों ओर अंधकार सा छा गया था तब तारा देवी अपने शक्तिशाली रूप में प्रकट होकर ब्रह्मांड को नष्ट होने से बचाया था उन्होंने, और सृष्टि का पुनः सर्जन किया था माता तारा देवी ने। एक और कथा आती है, एक और पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति उस वक्त हुई थी जब समुद्र मंथन से विष निकला था जिसे भोलेनाथ ने ग्रहण किया था। विष के ग्रहण करते ही शिव जी के शरीर में बहुत ज्यादा जलन और पीड़ा होने लगी थी। भगवान शिव के शरीर से विष के ताप को कम करने के लिए माँ काली ने दूसरा रूप धारण किया और भगवान शिव के बाल स्वरूप को स्तनपान करवाया था, जिसके बाद भोलेनाथ के शरीर की जलन कम हुई थी और तभी से माँ काली के इस दूसरे स्वरूप को माँ तारा देवी के नाम से जाना गया था। बौद्ध धर्म में तारा की उत्पत्ति अवलोकेश्वर मतलब बौद्ध सत्व के मतलब आंसुओं से मानी गई है। एक कथा के अनुसार अवलोकेश्वर ने संसार के दुख को देखकर आंसू बहाए थे और उन आंसुओं से एक कमल का पुष्प प्रकट हुआ था और कहा जाता है कि इस फूल से ही देवी तारा का जन्म हुआ था। तारा देवी ने प्रतिज्ञा की कि वो सदैव संसार के प्राणियों की रक्षा करेगी और उन्हें मुक्ति प्रदान करेगी। और माँ तारा को बौद्ध धर्म में तारिणी, संसार के बंधनों से मुक्त कराने वाली माँ के रूप में भी पूजा जाता है। तारा देवी के अवलोकेश्वर में यह प्रतिज्ञा की थी कि वे केवल बुद्ध मानेंगे, मतलब बुद्ध धर्म वाले मानेंगे, बल्कि संसार के सभी प्राणियों की सहायता भी करेंगे क्योंकि वो माँ है, सभी की माँ है। तारा देवी का यह रूप उनके करुणा और दया के लिए जाना जाता है। जैसे कि एक माँ होती है तो आप जान सकते हैं कि सभी माँओं के लिए इनके मंत्र, जाप, हवन, पूजा इत्यादि सभी बहुत ही लाभकारी होते हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल में आप जुड़ें और दूसरों तक शेयर जरूर करिएगा इन सब चीज़ों को। ओके, अब बात करेंगे हम देवी कवच के बारे में। तो देवी कवच शुरू करते हैं। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार के मनुष्यों का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी, पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ जो इस प्रकार हैं। पहला नाम है शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा,
घंटा, चौथा कूष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी और सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी तथा नववां नाम है सिद्धिदात्री। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकट उत्पन्न अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगत जननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, वाराही का महेश, ऐन्द्री का ऐरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुण है। महेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार है। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती हैं। श्वेतवर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्रह्माणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ हैं। समस्त देवियां अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृति से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुशल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार के सिंह, धनुष आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों को अभय प्रदान करना है। महाभयनाशिनी, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त हे महारौद्रे, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें और अग्नेय शक्ति अग्नेय कोण में मेरी रक्षा करें। वाराही देवी दक्षिण दिशा में, खड़गधारिणी नैत्रिक कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम में तथा मृगवाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूलधारिणी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार शवारूढ़ चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करें। वाम पाश्चर्य में अजिता नाम की शक्ति दाहिनी ओर और अपराजिता शिखा में उद्योतनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधरी, दोनों भवों में यशस्विनी, भ्रूमध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघटा शक्ति मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारदाशिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल भाग में शाकंडकरी शक्ति मेरी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अंधरोष्ठ में अमृतकला और जीव की रक्षा सरस्वती करें। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्रघटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करें। कामाक्षी चुड्डी की सर्वमंगला, बाणी की भद्रकाली, ग्रीवा की तथा धनुर्धरी शक्ति मेरे मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, उसको मेरुदंड कहते हैं, मेरे मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुवरी, दोनों कंधों की खड़कनी एवं वज्रधारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी और कुच्छी भाग की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करें। ललिता देवी हृदय की एवं शूल धारणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करें। नाभि में कामनी एवं गुप्तांग में गुभेश्वरी मेरी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की और महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महावाला मेरे जंघा की रक्षा करें। दोनों पैरों की ठुड्डी की, नरसिंही पैरों की और पिछले भाग की तेजसी देवी मेरे पैर की उंगलियों की, श्रीदेवी तथा तलवों की रक्षा तलवार वासनी करें। दृष्ट कराली नखों की, ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की, कोवेरी रोमावली के छिद्रों में तथा वागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की, मुक्तेश्वरी पित्त की, पद्मावती पद्मकोश की और चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अवैध शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की,
छत्रेश्वरी छाया की धर्मधारणी शक्ति हमारे अहंकार, मन एवं बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करें। रस रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्वरज एवं तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की वैष्णवी, धर्म की चक्रणी, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करें। सुप्ता देवी पथ की, क्षेमकरी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करें। हे देवी, इस प्रकार इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है, उन सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। करुणा कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन ना करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है, उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की कामना करता है, वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रिलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं, उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रिलोक्य में किसी से परस्पर नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता मतलब एक प्रकार का एक चर्म रोग होता है जो सिर में खाज के रूप में होता है, उसको बोलते हैं लूता। वो विस्फोटक, चेचक आदि समग्र रोग उससे नष्ट हो जाते हैं। उसे स्थावर विष मतलब स्थावर विष किसको कहते हैं, जैसे कनेर, भांग, अफीम आदि, इनको बोलते हैं स्थावर विष। तथा जंगम विष किसको बोलते हैं, जैसे सर्प, बिच्छू आदि, इनको बोलते हैं जंगम विष। आदि के दंशन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, द्वेषण, शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र एवं पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवता आदि, जलोत्पत्र, उपदेश सिद्ध समस्त देवता आदि, समस्त कुल देवता, कंठमाला, गले का विशिष्ट रोग, डाकनी, शाकनी तथा अंतरिक्ष चारणी, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व जो भी हैं, ये राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल हो गया, कूष्मांडा तथा भीषण, भैरव आदि समस्त अनिष्टकारक जो भी जीव हैं, इस कवच के पाठ करने मात्र से व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कीर्ति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच का पाठ करने से अनंत जो सप्तशती का पाठ करता है, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन और कानन युक्त यह पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य प्रति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात भी महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सामीप्य को प्राप्त करता है और आनंद पूर्वक शिव के पास निवास करता है। मतलब मरने के बाद भी वह जाएगा यदि, तो शिव जी के पास जाएगा और वहीं निवास करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा, आज की वीडियो। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ये कथा दूसरों तक शेयर करें, और आपके पास यदि आप जिस सुन रहे हैं तो आप दूसरों को भी सुनाएं। इससे आपके चारों ओर एक कवच का जो कवच मैंने बताया देवी का दिव्य कवच, एक कवच के रूप में आपकी रक्षा करेंगी देवी कवच का जे पाठ जो है। तो दूसरों तक शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी, हरे कृष्णा, हरि बोल।